वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 26 में आ जाते हैं। 26 जो बात कर रहा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नया पार्ट शुरू है, एक तरह से कह सकते हैं पार्ट 2। मेरे हिसाब से डायरेक्ट में नहीं होगा पार्ट 2 लिखा हो, एग्जाम में मत लिख देना पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ कहां से आ गया, क्या बात कर रहा है इंस्टीट्यूट सर बात बात का इंस्टीट्यूशन करना बात का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सीधी बात है, बाद के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले, नॉर्मल बिल्कुल किताब विताब डायरेक्ट मत घुसो, आराम से समझो। बाद के लिए क्या चाहिए आपको, प्लान चाहिए, है ना। प्लान चाहिए, पहली बात तो प्लेंटिव होना चाहिए। प्लेंटिव होना चाहिए, एक कोट होना चाहिए, एक कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, और कुछ डिफेंडेंट होने चाहिए। सीधी सी बात तो ये, कोई प्लेंटिव दुखी व्यक्ति होना चाहिए, दुखी बेचारा, एक न्यायिया होना चाहिए इसमें से जाना है, कोई मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे को जाना चाह रहे हैं, और प्लस एक या दो डिफेंडेंट जितने भी हो, कुछ डिफेंडेंट जिनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। एक प्लेंटिव कुछ लोगों के खिलाफ जाना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट मैटर पे, किसी विवाद के ऊपर, तो कहां जाएगा, किसी कोर्ट में। ये चार चीजें उसकी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसे प्लान चाहिए। प्लान क्या है, प्लान को बोलते हैं हम वाद पत्र। वाद पत्र, वाद पत्र में क्या क्या होगा, वो अपना सारा दुखड़ा रो देगा किसके सामने, उस न्यायालय के सामने। फिर नीचे क्या करेगा, अपने साइन करेगा। फिर नीचे एडवोकेट सर्टिफाइड करेगा, अपने साइन करेगा। फिर नीचे दोबारा प्लेंटिव सारी बातें लिख के शपथ पत्र के साथ उसको साइन कर देगा। एक प्लान। हमने कहा ठीक है साहब, ये हमारा दुखड़ा है। हमने एक पेपर उठाया, उस पर लिखा, एक पेपर उठाया ब्लैंक पेपर, उस पर हमने लिख दिया। न्यायालय में गए, लो साहब ले लो। मैंने कहा क्या है ये, क्या साहब ये मुझे परेशान कर रहा है मेरा पड़ोसी। न्यायालय साहब कहेंगे भाई साहब परेशान तो कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता, इसको कुछ फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या, और दूसरी बात आपकी तरफ से नहीं जाएगा, कोई एडवोकेट चाहिए आपको, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो न्यायालय की भाषा जानता हो, है ना। तो वो क्या करेंगे, एडवोकेट चाहिए। तो एक हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसके बाद एडवोकेट, ठीक है। फिर हमें चाहिए फीस, कोर्ट की फीस भी तो चाहिए। इस पे जो टिकट लगे हैं कोर्ट फीस ही तो है, ठीक है। वो सारी चीजें चाहिए, कोई बात नहीं। हमने फिर लिखा, फिर न्यायालय से करा दिया। फिर हम कोर्ट में गए, साहब ले लो, क्या वाद पत्र है, मुझे मेरा पड़ोसी परेशान कर रहा है, आपने कहा था कोर्ट की लैंग्वेज में लिखो। मैंने क्या लिखा था पहले, मेरा पड़ोसी रमेश कुमार मुझे डेली परेशान करता है। अब हमने क्या लिखा कि सेकंड क्लास सिविल न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद नंबर ये प्लेंटिव ये डिफेंडेंट, इस फॉर्मेट में लिखा ना प्रॉपर। लेकिन अब भी कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा देखो भाई साहब, एक कॉपी आप मुझे दे दोगे, आपके पास सबूत क्या रहेगा। हाँ साहब ये भी बात सही है। और दूसरी बात, अब ये कॉपी आप एक डिफेंडेंट को भेजना चाहोगे समन के साथ, तौर पे समन के साथ। मैंने कहा हाँ साहब, तो फोटोकॉपी मैं थोड़ी कराऊंगा, यहाँ जज हूं मैं, ठीक है, जज हूँ, जज मजाक नहीं करना मेरे सामने। हाँ साहब ये तो बात ठीक है, इसको डुप्लीकेट कॉपी में लाओ। कितनी कॉपी में, दो कॉपी में लेके आओ। क्या बोला न्यायालय ने कि डुप्लीकेट कॉपी की प्लान शुड बी इन द डुप्लीकेट कॉपी प्लान। दो कॉपी में होना चाहिए, एक कॉपी नहीं, दो गया, दो कॉपियों में सबमिट करोगे। कितनी कॉपियों में, दो कॉपियों में। हमने कहा ठीक है साहब। फिर बोला अब ये तो बताओ, आपने हमें सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, हमने ले लिया, कागज भी खराब कर, अपने रजिस्टर में भी चला दिए, बहुत काम कर दिए, क्या पता आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। आप मैं मजाक थोड़ी करूंगा, कोई भरोसा नहीं भाई साहब, आज के टाइम में किसी को भरोसा नहीं कर सकते। उनका वकील की तुम और है इसमें, तो प्लेंटिव क्या कहेगा, साहब वकील की तुम और है, मैं झूठ थोड़ी बोल। फिर जज साहब, वकील लोग तो वैसे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर वो बोल रहे कि एक काम करो, इसके साथ एक शपथ पत्र भी लगाओ। मतलब क्या, एफिडेविट भी लगाओ। क्यों, क्योंकि बेटा अगर तुमने झूठ बोला ना या तंग किया, हम आपके ऊपर उल्टा फाइन लगा देंगे। शपथ पत्र होना चाहिए, ये चीजें बोली गई थी, ये सारी चीजें। फिर आप उसको इंस्टीट्यूट करो। हमने कहा ठीक है, हमने लिखा हुआ था
फिर जो ये बताया था ना मैंने वाले ने कि इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो, इस तरह से लिखो, सबसे पहले ये तो बताना ना भाषा प्रकृति में लिखने के लिए इसको प्रॉपर मैनर में। अब ध्यान से सुनना, ये हो ना छवि, ये दोनों चीजें बताई किसके अंतर्गत थी, ऑर्डर 4 के अंतर्गत। और ये सारी चीजें प्लेट में क्या क्या होगा, ये ऑर्डर 6 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, ऑर्डर 6 में बताया गया है ये सारी चीजें, समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। और प्लांट के अंदर और चीजें क्या क्या होंगी, सारी चीजें प्लांट के अंदर कंटेंट इसमें क्यों ले रखा है मैंने, अब तो लिखेंगे इसके ऊपर कंटेंट किसमें बताएंगे, ऑर्डर 7 में। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैं ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सेक्शन 26 ने सिर्फ ये बोला था कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाए वो प्लांट के साथ किया जाए, इतना सा बोला गया। एनी सूट में बी इंस्टीट्यूशन बाय प्रेजेंटिंग द प्लांट, बस इतना बोला गया। कोई भी बात प्लांट के बिहाफ पर प्रेजेंट किया जाए, सिर्फ इतनी सी बात के संस्थित किया जाए। अब प्लांट कैसे होगा, तो प्लांट तो भाई बताया, किसने बताया, ऑर्डर 7 ने बताया कंटेंट प्लांट में क्या क्या चीजें डालेंगे हम, हमने कहा ठीक है। फिर ऑर्डर 6 ने बताया उसमें किस तरह से लिखेंगे, मैनर क्या होंगे, सारी चीजें बता। फिर ऑर्डर 4 ने बताया भाई साहब डुप्लीकेट कॉपी में होगा, शपथ पत्र भी होगा। मतलब 26 में जो सेक्शन 26 में जो आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो वो प्लान प्लान के साथ क्या क्या चीजें होने वाली है वहां पर बढ़ जाए, सिर्फ प्लान बाय प्रेजेंटिंग द प्लान इतना दिया गया है। अब प्लान के अंदर की चीजें क्या है वो बताएंगे ऑर्डर्स में। तो इसलिए ऑर्डर की आपको अब जरूरत पड़ेगी, अब तक हमने क्यों नहीं पढ़े ऑर्डर, जरूरत ही नहीं थी। अब ऑर्डर की ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग टीचर भी करते हैं ऐसे कि पहले सेक्शन खत्म करा दिए, फिर क्या किया, फिर आपको क्या कराए, ऑर्डर खत्म करा दिए। कि अच्छा कभी आपने खाना ऐसे खाया है कि पहले दाल चावल खा लिया, घी पूरा खा लिया, है ना, वो मिलता है ना गाँव की दावतों में, दाल चावल खा लिया, घी पूरा खा लिया, फिर कटोरे में ले गए, लो भाई घी पी लो थोड़ा थोड़ा, ऐसा हुआ है कभी? सारी चीजें जहां जहां जिसकी जरूरत होगी उसी के साथ खा रहे, या फिर हरी मिर्च आपको दे दी खाना खाने के बाद, अब हरी मिर्च खा लो, या फिर सलाद, खाना खा लो पहले फिर सलाद देंगे हम। सब चीज जहां जिस चीज की जरूरत होगी ऐसे दिए जाएंगे ना। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से, क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें सभी को या नहीं? अब शुरू करने जा रहे हैं अब इसको हम, तब तक तो फॉर्मेट ही बना था इसका, फॉर्मेट बना दिया हमने, भूमिका जमा दी है इसकी। अब बताइए जल्दी से। जी सर। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी मिटा दे अब इसको, कुछ अगर उतारना हो उतार लेना, वैसे कुछ है नहीं इसमें उतारने का मेरे हिसाब से। अब करते हैं शुरुआत हम, सेक्शन 26 लिखेंगे पहले, क्या बात कर रहे हैं, लिखिए आप सेक्शन 26 डालिए, हेडिंग डालिए सेक्शन 26, सेक्शन 26। मैं भी भाई मेरे ढूंढो कहाँ पड़ा होगा, मिल गया। सेक्शन 26 हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए आप लोग वाद का संस्थित किया जाना, वाद का संस्थित किया जाना हेडिंग डालिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेंस में, बहुत ज्यादा। इसमें लिखे नंबर 1 पॉइंट। चलो एक काम करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप कुछ मत लिखो, मैं लिख देता हूँ उसी हिसाब से लिखना है इसको। 26 में क्या होगा, दो चीजें हो, सब क्लोज 1, सब क्लोज 2। ये कह रहे हैं एवरी सूट सेल बी इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड बाय presenting the plan or
इन सच मैनर as may be prescribed. Plant shall be by epidemic. ये हो गया पूरा आपका सेक्शन 26। देखिए वो हर बात प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 1 में लिखो वाद पत्र को प्रस्तुत करके या अन्य प्रकार से जैसा जैसा विहित किया गया है या अन्य प्रकार से जैसा विहित किया गया है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखो वाद पत्र। सर हाँ जी ये वाला बता दीजिए फिर से, पहला वाला। देखो पहला वाला तो ये है प्रत्येक वाद संस्थित किया जाएगा। फिर नीचे एरो बना के लिख दो 2 पॉइंट निकाल के। पहला वाद पत्र को प्रस्तुत करके, वाद पत्र को प्रस्तुत करके। और इसमें दूसरे वाले में इस वाले में लिखो या मत लिखो, दूसरे वाले में लिखो जैसा विहित किया गया है उस प्रकार से। जैसा विहित किया गया है उस प्रकार से। विहित का मतलब क्या है? कोई रूल निकालते अलग से, कोई मैनर निकाले, कोर्ट ने अपने वो चीज थी जैसा राइट कर जैसा विहित किया गया। दूसरे पॉइंट में लिखो प्रत्येक वाद पत्र शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। प्रत्येक वाद पत्र शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। क्लियर हो गया? दिख गया सभी ने? जी सर। ओके अब एक बात देखो, आप छोटा सा यहाँ पे नीचे लिख देना कहीं पे भी नोट डाल करके। नोट में क्या होता है? प्लेडिंग का मतलब होता है प्लान एंड डब्ल्यूएस दोनों होते हैं। वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र दोनों का मतलब होता है प्लेडिंग। दोनों को लिखना प्लेडिंग कहलाता है। प्री का क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिया। पढ़ेंगे अभी चीजों को हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब ये जो प्लान की बात कर रहा है इसके सामने यहीं पे लिख दो ऑर्डर 7। प्लान के अंतर्गत होगा क्या क्या? ऑर्डर 7 में दिया गया सारी चीजें जो जो प्लान के अंतर्गत होंगी। ठीक है जी। और ये कह रहा है इन अदर, ये इसकी बात करना है एफिडेविट की। अब वो भी तो हमेशा ही है भाई। एफिडेविट कैसे देंगे? रूल 4 ऑर्डर 4 के कारण ये चीजें आ जाएगी सारी की सारी आपके ऑर्डर 4 में। एफिडेविट कहां से आया था? ऑर्डर 4 में, क्योंकि जोड़ा गया था ये। इसको मिटा दें हम, मिटा दे इसको। मिटा देना। देखो पहले ऑर्डर को समझने में आपको, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन एक बार ये सिर्फ ये समझ आ गया ना आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, वाद संस्थित कैसे किया जाएगा, सारी टेंशन खत्म। आगे कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। अब इसको पढ़ लेते हैं। हमने बता दिया कि कैसे किया जाएगा ये, ठीक है, किस तरह से संस्थित किया जाएगा। अब उन चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इसी के नीचे लिखिए सीधा
रिलेटेड ऑर्डर, संबंधित आदेश, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्डर पढ़ते हैं हमें आज ही, आज मतलब इसी टॉपिक के साथ साथ। ये लिख लीजिए, अब हेडिंग डालते हैं पहला ऑर्डर में जो रूल दिए गए हैं, एक तरह से सही मायने में कहा जाए दो ही रूल दिए गए हैं। तो तीन रूल कहाँ है हमारा, बैरेट से आपको दिखा देते हैं ताकि एक बार आप लैंग्वेज भी पढ़ते रहो। तीन रूल है, तीसरा जोड़ा गया है बाद में। पहला रूल कह रहा है रूल 1, दो रूल है, चलो इसको लिख ही देते हैं पूरे को, कभी फिर आप लोग प्रॉब्लम समझो। इसको इस तरह से है, देखो ऐसे ग्राफिंग करके ना आपका टाइम बच जाएगा। रूल 1 याद करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। रूल, ठीक है जी, रूल 1 रूल 2। अब रूल 1 की बात करें, रूल 1 में तीन चीजें दी गई, क्या क्या दी गई, 1 2 और 3। और यहाँ पे रूल 2 में कुछ नहीं दिया गया, एक बात दी गई। रूल 1 क्या बात कर रहे हैं, रूल 1 देखते हैं। रूल 1 में तीन चीजें हैं। पहली बात कर रहे हैं हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा नियमित नियुक्त किसी अधिकारी को दो प्रतियों में वाद पर प्रस्तुत करेगा। और इन डुप्लीकेट मतलब दो प्रतियों में, दो प्रतियों में, ठीक है, दो प्रतियों में वाद पत्र प्रस्तुत करेगा। दूसरा रूल क्या है, पहले रूल का सब रूल 2 कह रहा है हर वाद पत्र आदेश 6 और 7 के नियमों द्वारा बनेगा। प्लेन ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 की निम्नलिखित कौन सहायता से बनेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आप प्लांट लिख रहे हो ना, वो लिखने से पहले आप ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 जिस तरह से देंगे उसी हिसाब से लिखोगे आप। क्लियर। तीसरा कह रहा है द प्लांट शैल बी deemed to duly instituted unless the completes the requirement of the specified rule 1 or rule 2। कि ये तब तक नहीं माना जाएगा, कब तक, जब तक ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती। ये वाली मतलब ना तो डुप्लीकेट कॉपी में होता है और ना किस में होता है, ना रूल 6 और 7 के हिसाब से बना होगा, तब तक रूल इंस्टीट्यूशन वो बात संस्कृत नहीं माना जाएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं, वाद पत्र तब तक साम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह उपनियमिक धारा 1 और 2 के विनिर्दिष्ट उपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता। मतलब कब तक नहीं मानेंगे इसको हम, मतलब ये दोनों चीजें मैंडेटरी हो गई। ये चीजें आपके देखो, यहां से आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। ये जो रूल है दोनों, नीचे का दिख नहीं रहा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन चल रहा है। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब बाध्यकारी। ये क्वेश्चन प्री का बनता है। अगर आपको नॉर्मली कोई पूछे क्या रूल 1 के दोनों क्लोज या रूल 1 ऑर्डर 4 रूल 1 मैंडेटरी है कि नहीं है, प्री में पूछा जाता है। अब कहोगे मैंडेटरी तो हमें पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन ये बात है वहां पे ये चीजें दी गई, ये होना चाहिए। अब ये मैंडेटरी है क्योंकि इसके बिना तो इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। एक की उपधारा, ये लिखना सीधा सीधा, उपधारा एक, उपधारा 1 व 2 के पालन पर ही वाद संस्थित होगा या समझा जाएगा। क्योंकि ये दोनों मैंडेटरी प्रोविजन है, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये आपके प्री में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है क्या रूल 1 मैंडेटरी है, हाँ साहब रूल 1 मैंडेटरी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई, रूल 1 समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात, रूल 1 में 3 रूल है।
रूल 1 में 3 सब क्लोज है। पहला कह रहा है डुप्लीकेट कॉपी में होना चाहिए, मतलब 2 प्रतियों में होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ऑर्डर 6 और 7 के हिसाब से प्लान लिखना चाहिए। और तीसरा कह रहा है जब तक इन दोनों का पालन नहीं करोगे सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? रूल 1 समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सर तीसरा में क्या आवाज लिखे नहीं आ हैं? रही, एक की उपधारा, बोलिए। सर क्या लिखे हैं तीसरा में? रूल 1 की उपधारा 1 व 2। अब लिखो, रूल 1 की उपधारा 1 व 2 के पालन पर ही वाद संस्थित समझा जाएगा या वाद संस्थित होगा। जी ठीक है, जब तक इन दोनों का पालन नहीं करोगे ना आप कोर्ट में चलेंगे। डुप्लीकेट कॉपी में कोर्ट रिजेक्ट कर दे, चलो भाई भागो। अभी पढ़ेंगे ऑर्डर एट रूल 11 में। अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो भगा देगा आपको कोर्ट, आपकी प्लान को रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। इस क्यों? क्योंकि ये दोनों मैंडेटरी प्रोविजन है। यहां तक समझ में आ गया? पहला कह रहा है डुप्लीकेट कॉपी में होना चाहिए। ऑर्डर 4 रूल 1 क्या बात कर रहा है, डुप्लीकेट कॉपी में होना चाहिए। अगर पूछता है ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के हिसाब से प्लान लिखा जाएगा, कौन कह रहा है? ऑर्डर 4 रूल 1 ही बात कर रहा है। सब क्लोज की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, जितनी जरूरत होती है पढ़ लो। सब क्लोज फिर ने कहा है, अगर उपधारा 1 और 2 का मतलब डुप्लीकेट कॉपी में नहीं होगा, ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 के हिसाब से नहीं होगा ना, तो सही इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हो गया सर। ओके, ऑर्डर 2 कह रहा है रजिस्टर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। न्यायालय हर बात को विशिष्ट, हर बात की विशिष्टियों को उसके प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों से बात पर प्रविष्ट करेगा। सीधा से लो रजिस्टर। नामांकित, देखो हर तरह के मामले होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी का मामले वाला रजिस्टर है, ये पैसे के मामले वाला रजिस्टर है, ये टोट का रजिस्टर है। पर जिस चीज का रजिस्टर वो उसमें एंट्री कर देगा, कोई जरूरत नहीं रूल पढ़ने की। बस ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी कल कोई पूछ ले या आप बस कोई कह दे सर रूल 2 तो पढ़ा तो आपने, तो इसलिए बता दे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए और यही प्री के क्वेश्चन बनते हैं। आपको दो नोट करना है, नोट डाउन कर लो और इसमें से नोट डाउन कर लेना। डायरेक्ट पूछा आपसे, ऑर्डर 4 हमारा हो चुका है समाप्त। सर रजिस्टर में नामांकित लिखे हैं ना रूल 2 में? हाँ नामांकित लिखो, चल जाएगा। जी बाकी अपना बैरक जरूर पढ़ के लेना एक बार। पढ़ते रहो जितना ज्यादा पढ़ो, कुछ ना कुछ नई चीज निकल सकती है। क्योंकि मैं आपको मेन पॉइंट कर रहा हूँ, हल्का हल्का एक बार रीडिंग लगा लेना, इससे बाहर जरूरत नहीं पढ़ने की, लेकिन रीडिंग जरूर लगा लेना एक बार। मिटा दें? जी सभी का हो गया ना? ऑर्डर 4 में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, डुप्लीकेट कॉपी और ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्डर 6 बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है ऑर्डर 6? मतलब एक बार आप ऑर्डर 6, एक बार ऑर्डर 6 की मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑर्डर 6 बात करें प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ होता है। लेकिन उससे पहले आप आ जाओ ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 में पहले आ जाओ, ऑर्डर 7 अच्छा लगेगा आपको। प्लान, तो सबसे पहले प्लान चाहिए ना। मैं प्लान की जरूरत देता, प्लीडिंग तो देख लेंगे आपका। ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? वाद पत्र। और वाद पत्र क्या होगा आप लोग मुझे बता दो। मैं इसका साथ एक ही रूल पढ़ाऊंगा आज ताकि आपको याद रहे। पहले मुझे ये बताओ वाद पत्र होता क्या है, वाद पत्र में क्या होना चाहिए, बताइए। वही कोर्ट का नाम, उसका नंबर, फिर दो जिन लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, और उसके बाद जो मैटर है उसको लिखा जाना चाहिए।
उतारो, चलो जाने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। एक मिनट। आवाज तो आ रही है ना आपकी? चलिए ऑर्डर प्लान में, हाँ और कोई बताना चाहेगा कुछ क्या क्या होगा प्लान में? नहीं, चलो मैं बता दूँ आपको, मैं बता दूँ प्लान को। CPDUC, ठीक है, JRF ये कोड भरना आपके प्लान के कंटेंट ऑफ प्लान। रूल 1, रूल देखो, अगर आप देखो इसको सीक्वेंस में रखना है तो इसलिए ऐसे ही रखना पड़ेगा। सीक्वेंस में रखने के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं याद करने के लिए। ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। सीपीसी अगर आप डीयू से करते हो, ठीक है, तो जेआरएफ मिल जाएगा। डीयू से जेआरएफ, जेआरएफ तो सुना होगा ना आपने, जो नेट क्वालिफाई करते हैं। जेआरएफ की पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जेआरएफ का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जेआरएफ नेट क्वालिफाई करने वाले जेआरएफ की तैयारी करते हैं। सीओ आपको, सीपीसी आपको पता ही है क्या है, डी आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सीपीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेआरएफ जल्दी मिल जाएगा, जेआरएफ मिल जाएगा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। बाकी सी यहाँ पे लगा देना दो छोड़ के। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपकी सीक्वेंस डगमगाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी कॉपी में डिफरेंस किया जाता है। अगर बराबर नंबर आ रहे हैं, इसने ये सही लिखा है, इसने ये कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, या एग्जामिनर कोई दिमाग खराब है किसी का, किसी ने खाना नहीं दिया, तो वो हर चीज देखा। सीक्वेंस में लिखा, एक नंबर कम कर दो। सीक्वेंस में लिखा है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक वैसे समझ में आ गया, ये कोड समझ में आ गया? बोल दो, कुछ तो हाँ बोल लो। जी सर, हाँ जी, आ गया। ओके। ओके, ये क्या है? ये प्लान के कंटेंट की बात कर रहा है, प्लान के कंटेंट की बात कर रहा है। ठीक है, पहला, चलो इसे मिटा दें, उतार लिया ना, मिटा दें। जी सर, मिटा नहीं। दीजिए। यस ये कोड उतारो, कोई ना, रहने दोनों दीजिए। कोड धीरे उतारो, धीरे रहिए सही, आराम आराम। जल्दी जल्दी। अभी चले गए क्या डीयू पढ़ने? हाँ जी, कुछ नहीं सर। मिटा दीजिए, पढ़ के आ गए। आज कमर में कुछ हो गया, बने जा रहे हैं। ऑर्डर से हम गोल वर्क की बात करें, क्या कोड लिखा हमने? सीपी, सीपी क्या, डीयू सी, जे आर एफ, सीधे क्या होता है? कोड नेम। पीछे क्या होता है? रिलेटिव। पीछे क्या होता है? डिपेंडेंट। यूसी क्या होता है? यूसी क्या होगा बताओ कोई?
बोलो। यूनिवर्सिटी। अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, वेरी गुड। अगर कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है, माइंड या फिर माइनर है, तो उनके दिमाग पे कोई ये ध्यान को डिस्क्राइब किया जाएगा, और सी से क्या होगा आगे बताइए। बोलो। डायरेक्ट सबके पास है। कंसल्ट करेंगे। क्या करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन। आप यूज वो बता रहे थे। कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे क्या होगा? जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन। आज से क्या होगा? रिलीज। रिलीज या क्लेम, जो भी आपको चाहिए। ऐसे क्या होगा? एफ से एफ से क्या? एफ से क्या होगा? प्लीज, ये आपके बाद प्लेसमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, क्या कोड है? सीपीसी अगर डीयू से करोगे, डीयू से जेआरएफ मिल जाएगा। जी, सी से कोर्ट, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, कोज ऑफ एक्शन, अनसाउंड माइंड माइनर। ऐसे क्या था? सब्जेक्ट मैटर, जुरिडिक्शन, रिलीफ और कोर्ट फी। ये चीजें आपके प्लेट में होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट आपको मना कर देगा, भगा देगा। ठीक है? सर एस से क्या लिखे हैं? ऐसे लिखा है सब्जेक्ट मैटर, ऐसे लिखा है सब्जेक्ट मैटर। तो ये सब्जेक्ट मैटर नहीं, सेट ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब है। सेट ऑफ सेट ऑफ है, इसका सेट ऑफ पता है क्या आपको? सेट ऑफ पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सेट ऑफ बहुत कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है, मेरी पे लिखने के लिए प्री में तो पूछा जाता है। आर से क्या लिखे हैं? अभी क्या कह रहे हो?